आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 1 वाक्यांश 39 से 56 से लिया गया है। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियास के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर डाल दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंशज के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के लिए अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के आधार पर संपूर्ण माता कलीसिया एलिजाबेथ से कुमारी मरियम की भेंट का पर्व मनाती है, जिसे हम फीस्ट ऑफ विजिटेशन ऑफ ब्लेसेड वर्जिन मैरी भी कहते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा हमें मालूम होता है कि माँ मरियम ईश्वर की माँ सेवा का प्रतीक है। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने गर्भ में धारण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की और इस प्रकार ईश्वर की सेवा की। अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ जो गर्भवती थी, अपनी परवाह किए बिना एक लंबी व कठिन यात्रा करती हुई उन्होंने ज़रूरतमंदों की सेवा का उदाहरण दिया। माता मरियम हमेशा दूसरों के मदद के लिए अग्रणी रही। हम याद कर सकते हैं काना का विवाह। बालक यीशु के रूप में मुक्तिदाता को जन्म देकर उन्होंने मानव जाति की सेवा की। अपने मातृत्व के कर्तव्यों का निर्वाह कर उन्होंने यीशु की सेवा की। प्रभु ने अपनी माँ को हमारी माँ के रूप में दिया, ताकि हम उनकी छत्र छाया में उनसे संयुक्त रह सकें। सुसमाचार में हम देखते हैं, जब धन्य कुमारी माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है, जैसे ही एलिजाबेथ उनका अभिवादन सुनती है, बच्चा उनके गर्भ में उछल जाता है और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रिय विश्वासियों कि माता मरियम कितनी पवित्र स्त्री थी कि उनके एलिजाबेथ के घर पहुंचते ही एलिजाबेथ
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है और एलिजाबेथ उन्हें धन्य कह के पुकारती है, क्योंकि माता मरियम ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान ईश्वर की मुक्ति कार्य के लिए दिया था। और माता मरियम आनंद के साथ ईश्वर की धन्यता का गीत गाती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमें भी माता मरियम के समान प्रभु के प्रति उनका समर्पण, दूसरों की सेवा एवं नम्रता के गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि आने वाला समय हमारे लिए मंगलमय हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, सुसमाचार के द्वारा हमें मालूम होता है कि माता मरियम गुणगान के साथ आनंद मनाती है। उनके भजन के अनुसार सर्वशक्तिमान ने महान कार्य किए हैं। उनकी कृपा उनके भक्तों पर बनी रहती है और घमंडियों को वह तितर बितर कर डालता है। उन्होंने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया एवं दीनों को महान बना दिया था। धनियों को खाली हाथ लौटा दिया और गरीबों को संपन्न किया है और अपने दास इज़राइल की सुध ली है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम इस जीवन में सांसारिक प्रलोभनों, अहंकार, ईर्ष्या के कारण ईश्वर की आवाज़ नहीं सुनते हैं और उनके मार्ग से भटक जाते हैं और ईश्वर द्वारा तितर बितर कर दिए जाते हैं। अपने आसनों अर्थात पैसों से, अपने पदों से, जमीन जायदादों से हम नीचे गिर जाते हैं। उस समय माता मरियम, ईश माता, हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें सन्मार्ग पर लाती है, ताकि हम प्रभु के सच्चे अनुयायी बने और हमेशा दूसरों की सेवा करें, जैसा माता मरियम ने किया था। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे मित्रों, यदि हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से आशीष मांगे, तो प्रभु हम लोगों को उनके अनुसार आशीर्वाद प्रदान करेगा और निश्चय ही हमको, हमारे परिवारों को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को अर्थात सारी मानव जाति को इस समय चल रही महामारी कोरोना वायरस से बचाएगा। आमीन। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, ये प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे हाथों से यीशु को तूने थाम कर चलना सिखाया, डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। कलवारी की राह में तूने
यीशु का साथ निभाया। जितनी भी ममता यीशु के लिए सब तूने उस पर बहाया। शांति और प्रेम इस जग में फैले, इतनी कृपा तू कर न माँ। शांति और प्रेम इस जग में फैली, इतनी कृपा तू कर न माँ। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल। हे प्यारी मरियम, चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल। हे प्यारी मरियम।